नमस्कार दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण ऑटिज्म फाइटर के चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आज तक किसी ने ना बताया है, ना ही कोई बता पाएगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ज़रा आप इसे पढ़ लीजिए। ऑटिज्म के खतरे से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आज का एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज तक कोई नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इससे आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल बच्चों के बारे में। आपने देखा होगा नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल बच्चे जब पैदा होते हैं, फीडिंग करने के बाद जब वो खाना पीना स्टार्ट करते हैं, तो खाने पीने स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे जब उसकी 2 से 3 साल 4 साल हो जाते हैं, तो देखोगे आप कि उसमें बहुत सारे एग्रेसिव आ जाएंगे, मतलब गुस्सापन उनमें ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, ये चीज़ ही बताने के लिए मैं आप सबके लिए लाया हूँ। और ऑटिज़म के खतरों से आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, उस बारे में भी मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो बात यह है कि दोस्तों, आजकल हमारे मार्केट में बहुत सारे जंक फूड, पैकेट फूड, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे बिक्री होते हैं। चल वो बातें तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये बातें आप जान लीजिए। आज सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है, हम अपने बच्चे को किस तरह का खाना खिलाते हैं उन्हें। देखिए, हम ऑटिज़म को शुरुआती दौर पे नहीं पहचान सकते। हम उसे उसे कब पहचान सकते हैं कि 2.5 साल या 1.5 साल के बाद, अगर मान लो उसके घर में कोई एक्सपीरियंस पेरेंट्स है, जैसे कि वो जानते हैं अरे यार मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों है। अब या तो उनको कोई गाइड करेंगे या तो खुद देखेंगे, सोचेंगे कि तब वो जाके बच्चे को डायग्नोस कराएंगे कि हाँ मेरे बच्चे को है कि नहीं है, ऑटिज़म है कि नहीं है, वो स्पेशल चाइल्ड है कि नहीं है, ये चीज़ का वो पता कराएंगे। तो इसी चीज़ को आपको हैंडल करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करते हैं। पता कराने के बाद ही पता चलता है कि उसे ऑटिज़म है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ से शुरुआत करें? जब जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम फीडिंग कराते हैं। फीडिंग ज़्यादातर लोग 1 साल 1.5 साल तक भी करवाते हैं। लेकिन उसके बाद मान लो बच्चा जब चावल, दाल या घर की चीज़ों खाने की शुरुआत करता है, जब उसके मुंह में चावल दाल या कुछ भी डाला जाता है, खाने की चीज़ें को डाला जाता है ना। समझ जाइए आपके घर में छोटे बच्चों को 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसे खाने का प्रोग्राम किया, आप जैसे उसे खाना खिलाए, उसके बाद से ही चीज़ें सब उल्टी पल्टी होने लग जाती है। कैसे बताता हूँ सुनिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे का खाना खिलाएं, उसे चावल दाल खिलाएं, 1 हफ्ते के अंदर देखोगे कोई रिश्तेदार लाएगा उसके लिए पैकेट फूड लाएगा, डेयरी प्रोडक्ट लाएगा, चॉकलेट लाएगा या कुछ के कुछ बाहर की चीज़ों को लाते रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों का आपको रोकना है। कैसे रोकना है? जैसे कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपके यहाँ ला दिया है कुछ कुछ चीज़ें, तो आपको इसे मना करना है, साफ मना करता है। क्यों मना करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब खाना शुरू करता है, दाल चावल जो भी हो, तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उसे बाहर की चीज़ों को नहीं देनी चाहिए। कब तक नहीं देनी चाहिए बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बच्चे को जब खाना वाना शुरू करता है तो हमें नॉर्मल घर की चीज़ों को खिलाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या नहीं खिलाना वो बता रहा हूँ मैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, चिकन, मटन, पैकेट फूड और डेयरी। और भी ऐसे बहुत सी बाहर की चीज़ें हैं जिसे आपको इसे इग्नोर करना है। कब इग्नोर करना है? जब आपका बच्चा खाना पीना शुरू करेगा तब। उसे क्या चीज़ देना है बताता हूँ आगे, लेकिन क्यों नहीं देना है इसे मैं ये बताता हूँ। इसलिए नहीं देते हैं, खासकर ऐसे वालों को तो भूल के भी ये सब देना ही नहीं चाहिए। बच्चा जब दाल चावल खाना शुरू करता है तो हम ये सब चीज़ें ना देकर उसे सब्जी, दाल चावल, हरी हरी सब्जी खिलाएं, फल खिलाएं और सोयाबीन खिलाएं, कुछ विटामिन की चीज़ें खिलाएं। हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन देती है। तो कब तक खिलानी चाहिए? ये सब तो आपको खिलानी ही नहीं, चाहे आप ज़िंदगी भर मत खिलाओ इसे, वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक तो इसे आप बंद नहीं कर सकते। मानता हूँ किसी किसी के फैमिली में ये सब, परिवार में ये सब बनता है, मानता हूँ, लेकिन आपको इसे पूरी तरह से बंद करना है। किसके लिए? इसके लिए। तो ये तो हो गई। कब तक आपको ये नहीं खिलानी चाहिए जिससे कि आपका, और क्यों नहीं खिलाना चाहिए? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है कि नहीं है। मैं इसलिए चिकन, मटन, डेयरी प्रोडक्ट ये सब चीज़ों को मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम तो पहचान ही नहीं सकते कि बच्चे को ऑटिज़म है कि नहीं है। नॉर्मल को तो छोड़ दो आप, लेकिन ऑटिज़म वाले को हम नहीं पहचान सकते। 1.5 साल के, 2 साल तक भी नहीं पहचान सकते। माइल्ड वालों को तो और नहीं पहचान सकते। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसे माइल्ड था तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन मैं बचा कैसे? इन सब चीज़ों को मैंने जब शुरुआती दौर पे, जब वो चावल और दाल खाना स्टार्ट किया तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, पैकेट फूड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये नहीं जानकर कि इसे नहीं खिलाने से इसे ऐसा नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो ये अनुभव शायद मेरा कह रहा है कि इन सब चीज़ों को नहीं खिलाकर ही हम ऑटिज़म के लेवल को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप, सॉरी मिटा दिया मैंने। तो कैसे कर सकते हैं? एक तो आप नहीं खिलाओ। अगर आपका बच्चा डायग्नोस होगा, नहीं खिलाने के बाद अगर डायग्नोस आता है कि हाँ आपके बच्चे को ऑटिज़म है, तो आप उसे थेरेपी में ले जाओगे। थेरेपी में ले जाने के बाद उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, ऐसा ट्रेनिंग वैसा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग दी जाएगी, सब सिखाते हुखाते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे को 1 साल हो गया थेरेपी देके, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं आया, उसने कुछ बोलना शुरू नहीं किया, कुछ नहीं, उसका डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब वैसे ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मतलब बोला जाए तो उसका मतलब समझ ही सकते हो आप, मतलब ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। तो वो कुछ भी चीज़ को डन नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अगर आप उसे प्रॉपर डाइट मेंटेन करके दो तो आप बच सकते हैं। प्रॉपर डाइट बोलने से जैसे मैंने बोला था, बाहर की चीज़ों को मत दो, घर की चीज़ों को दो। हाँ, आप फ़िश दे सकते हो, फ़िश दे दीजिए आप उसे, क्योंकि फ़िश में बहुत सारी विटामिन की चीज़ें पाई जाती है जो आप उसे दे सकते हैं, है ना? तो यही सब चीज़ों को मैं अपने अनुभव के अनुसार ही आपको ये बता रहा हूँ, है ना? तो नहीं तो देनी है तो आप, इसका जो लेवल है कम भी हो जाएगा। मतलब जो सीवियर केसेस हैं जो, उनका लेवल तो 100% रहता है, तो उनका लेवल भी कम होगा, और जो माइल्ड है उनका भी कम होगा, बहुत सारों का कम होगा। अगर आप उन सब चीज़ों को शुरुआती दौर में ही अवॉइड करो, चाहे बच्चा नॉर्मल हो या ऑटिज़म रहे, इन सब चीज़ों का आप शुरुआती दौर पे नहीं दोगे तो आपके बच्चे का माइंड शार्प होगा, उसका फिजिकली और मेंटली बैलेंस बहुत अच्छा होगा। ये सब चीज़ आप मान लीजिए। मैं बाहर की चीज़ों को इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा शुगर मिलता है। देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत सारे ऐसे बोलते होंगे आपको कि चीनी खाने ही नहीं चाहिए, शुगर हमें लेनी ही नहीं चाहिए, है ना? तो वो सब चीज़ों को वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंटली वो सब चीज़ें अब असर कर रही हैं, है ना? सीधे खाने के बाद वो हमारे दिमाग पर असर करे, तो यही सब चीज़ों का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बंद ही कर दो। घर की चीज़ें को खाइए, बच्चे को खिलाइए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी बचाइए आप, और उन्हें भी बताइए
तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं कहकर आपको अलविदा कहता हूँ। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो अनुभव है वो आपको अच्छा लग रहा है तो तब तक के लिए मैं आप सबको बाय कहता हूँ।